हेलो। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कहती है कि लगातार बैठे रहना मतलब है 2 सिगरेट पीने के, यानी लॉन्ग सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग नाउ। फ्रेंड्स, देर तक बैठे रहना दिन भर, और मेरे हिसाब से 75% लोग 6 घंटे लगातार सिर्फ बैठे रहते हैं, या तो डेस्क जॉब्स करते हैं, या ड्राइविंग करते हैं टैक्सी की, ट्रक की, बस की, या ट्रैवलिंग करते हो आप लगातार बस में या ट्रेन में लगातार बैठे रहते हो। तो ऐसे में इसके अनेक नुकसान हैं। अभी मैं आपसे पूछूं आप कितने घंटे से बैठे हो, तो भी कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे तो आपको हो ही गए होंगे। फ्रेंड्स, लंबे समय तक बैठने के अनेक नुकसान है। पहला है, देर तक बैठने से हमारे पाँव की और जांघों की और कूल्हों की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। यंग एज में ये मांसपेशियां कमज़ोर होने से जब आप खड़े होगे तो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, आप बैठने के लिए कुर्सी ढूंढोगे, या ज़्यादा चल नहीं पाओगे, थोड़ी दूर चल के आप कहोगे टैक्सी बुला लो या ऑटो बुला लो। इसी तरह ओल्ड एज अगर है तो आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाएगी, आपकी स्टेबिलिटी, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, आप गिरोगे, आपको फ्रैक्चर होने की संभावना है। फ्रेंड्स, लगातार पांव लटके रहने से जो हिप्स की जो फ्लेक्सर मसल्स है वो छोटी हो जाती हैं, लगातार बैकएक बना रहता है, गर्दन की में दर्द उठ सकता है और शोल्डर्स में भी दर्द उठ सकता है, और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में जो डिस्क है वो लगातार कंप्रेस होती है, उनका प्री मैच्योर टाइम से पहले डीजनरेशन शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, पांव लटके रहने से पांव में सूजन आनी शुरू हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, लंबे समय तक आप बस में यात्रा करें, उसके 2 कारण हैं। एक तो पांव से खून का दौरा वापस हार्ट की तरफ नहीं लौटना, क्योंकि वो लौटता है हमारे काफ मसल्स, पिंडली की मसल्स के पंप की वजह से वो काम ही नहीं कर रहा। और दूसरा है जो लिम्फ का फ्लो होता है, ये एक दूसरा सर्कुलेशन चलता है हमारे बॉडी में, वो भी पाँव में इकट्ठा होता जाता है, वो भी ऊपर नहीं आ पाता है, उसकी वजह से पाँव में हमारे सूजन आ जाती है। लगातार बैठे रहने से पाँव में नसें फूल जाती हैं, जिनको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। उन नसों में खून का थक्का बनने की संभावना बन जाती है, और उससे हो जाती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, दैट इज़ वेरी पेनफुल। और कई बार ये थ्रोम्बस यानी थक्का अगर वहाँ से डिसलॉज होकर के हमारे लंग्स में आके अटक जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, ब्रेन में चला जाए तो स्ट्रोक हो जाता है। लगातार बैठे रहने से हमारे हार्ट पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पंपिंग ऑफ द ब्लड में, उसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, और जैसा कि बताया है स्ट्रोक भी हो सकता है। फ्रेंड्स, लगातार बैठे रहने से जब मांसपेशियां काम नहीं करती तो वो एक नॉर्मली एक एंजाइम बनाती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज। वो एंजाइम फैट और शुगर को हमारे बॉडी में प्रोसेस करता है, वो काम नहीं कर पाएगा तो शुगर और फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट होगा और हमारा वेट बढ़ाएगा। जेंट्स में पेट निकल जाता है, महिलाओं में पीछे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। उसके अलावा ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में चले जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, कैंसर का रिस्क ज़्यादा देर बैठने वालों में ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और ओवेरियन कैंसर। फ्रेंड्स, जो ज़्यादा बैठा रहेगा वो ओवर थिंकिंग करेगा, और ओवर थिंकिंग करने से एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, और धीरे से उनको धीरे धीरे डिमेंशिया भी हो सकता है, अर्ली डिमेंशिया सेट इन हो जाएगा। इस तरह से अनेक इसके नुकसान हैं, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब बैठे हैं तो हर 30 मिनट में हम 3 मिनट के लिए वॉक करें, खाना खाने के बाद 5 से 6 मिनट वॉक करें, और ये नियम बनाएं कि जहाँ तक जो हो सकता है अपने हाथ से करें, घूमें फिरें, ज़्यादा देर बैठे नहीं। इतना ही आज के लिए। थैंक यू।